जय हिंद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश सरोज आप सभी का AK डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम टेंस के बारे में प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो टेंस बहुत ज़रूरी होता है, ये सभी स्टूडेंट के लिए है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर पहला है टेंस का। तो टेंस सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जो है टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो काल या समय होता है। तो इसे हम मतलब कि टेंस क्या है, अगर हम डेफिनेशन के बेस्ड पे देखें तो होता है कि क्रिया के जिस भी रूप से उसके करने या होने के समय का ज्ञान हो उसे हम टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस भी रूप से उसके करने या होने के समय का ज्ञान हो उसे हम टेंस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि टेंस ऑफ वर्ब्स टेल्स अबाउट द टाइम एट विच एक्शंस टेक प्लेस। अगर समय के बारे में जानकारी हो, एट विच एक्शंस किस टाइम हो रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखते हैं अगली स्लाइड पे हम, जो हमारा टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इन प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में, जो ये टेंस की जो वीडियो है ये 3 लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो फर्स्ट लेक्चर ये है प्रेजेंट टेंस के बारे में, दूसरा जो वीडियो आएगा वो पास्ट के बारे में आएगा, और तीसरा जो है वो फ्यूचर के बारे में आएगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम सब, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इन सारी चीज़ों को नोटबुक में अच्छे से नोट करते चलिए। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या है? सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहचान जो है कि जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ दिया रहे उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर है। इसका नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका पहचान हुआ कि है, हो दिया रहे तो वो हमारा प्रेजेंट होता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, तो एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेन इसका टेंस पहचानने की जो मेन विशेषता होती है वो अगला हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर मेन पॉइंट जहर पॉइंट इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि बच्चों को जो मेन पॉइंट होता है वो जल्दी याद नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर इसको जहर करके नोट किया है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब नहीं होती है, सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। मेन वर्ब यानी जैसे कि जो भी काम हम करते हैं वो मेन वर्ब होता है। जैसे हम लिखना, पढ़ना, रोना, पढ़ाना, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब इसमें नहीं रहेगा, इस टेंस में नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमित एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर हो जाएगा अमित एक वचन है इसलिए हो जाएगा इज, अमित इज अ डॉक्टर, अमित इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बेस्ड देखते हैं क्या होता है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं, पहले हम सिंपल देख लेते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर कंप्लीमेंट रहेगा। और निगेटिव इसका रहेगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट रहेगा हमारा सब्जेक्ट नहीं, कंप्लीमेंट रहेगा। ये यहाँ पर ये गलत है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस कंप्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का, जैसे कि राम एक किसान है। तो ये देखिए बच्चों, हमारा ये सिंपल सेंटेंस एक्चुअल में क्या, कैसे जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस है? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड और नहीं शब्द न दिया हो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर न तो प्रश्नवाचक शब्द दिया है न तो नहीं शब्द दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो इसको हम सबसे पहले कैसे बनाते हैं, देखिए सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम लिखेंगे, राम एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, राम इज अ फार्मर। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते रहेंगे, और आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर हम बस थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे कि वे सब
डॉक्टर नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो नहीं शब्द आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट हमारा दे वे सब है, तो ये हो जाएगा दे, TH है दे। अब बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं आर, तो दे आर नॉट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर रहेगा, दे आर नॉट डॉक्टर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करते चलिए सारी चीज़ों को। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा आता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव, यहाँ पर ये जो फार्मूला है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो वाक्य की शुरुआत में दिया रहता है, वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि प्रश्न क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, ये सब क्या होते हैं शुरुआत में दिए रहते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य की। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा पहला सिंगल इंट्रोगेटिव, जैसे क्या शुभम, शुभम, क्या शुभम, क्या शुभम सिपाही है, सिपाही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरुआत में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा शुभम है, शुभम एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम इज लगाते हैं, तो हो जाएगा इज शुभम, इज शुभम। और सोल्जर कर सकते हैं, फिर सोल्जर लिखो, सोल्जर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम अब दूसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद हमारा जो होता है कंप्लीमेंट लिख देते हैं। कंप्लीमेंट मतलब अदर वर्ड्स, कंप्लीमेंट, फिर उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन मार्क रहता है। तो ये हम फार्मूला देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला। अगर फार्मूला बेस्ट पे समझो तो ये ऐसे समझ सकते हो, और वैसे समझना चाहे तो वैसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने सिंपल के बारे में पढ़ा और सिंगल इंट्रोगेटिव, अब आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में दिया रहता है, और ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैं क्यों अध्यापक, मैं क्यों अध्यापक हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों लास्ट में है, हो, हूँ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ये। तो ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा WHY। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं के लिए हो जाता है आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, तो YM, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, YMI टीचर, और टीचर भी कर सकते हैं, टीचर TEACHER, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, YMI टीचर। और दूसरा देख लेते हैं इसका, जैसे कि मोहन क्यों माली है। इसके बाद हम निगेटिव इसका पढ़ेंगे, माली है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो हो जाएगा WHY।
अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ हम इज लगाते हैं, तो लिखेंगे इज, वाई इज मोहन, वाई इज मोहन गार्डनर, GARDENER, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव, तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख देते हैं कैसे होता है कि यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा अदर वर्ड बोल सकते हैं अन्य शब्द, फिर उसके बाद हमारा फुल क्वेश्चन मार्क। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर इसका हम नेगेटिव पढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला चलते हैं इसका नेगेटिव। डबल का हम नेगेटिव पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द दिया रहे, जैसे कि हम सब क्यों विद्यार्थी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो लिखेंगे सबसे पहले WHY। प्रश्नवाचक शब्द कोई भी दिया रहे सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो साधा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है हम सब, तो हम सब के साथ आर लगता है, ये बहुवचन है, तो हो गया YR। अब यहाँ पर बी हो जाएगा सब्जेक्ट YRB, फिर उसके बाद नॉट, YRB नॉट स्टूडेंट, STUDENT, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा बहुवचन है तो यहाँ पर S लग गया, और ये हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा, कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि वाक्य के अंत में हाय हो हु दिया रहता है, ये 3 वर्ड हाय हो हु दिया रहे, और इसका सहायक क्रिया जो था वो इज एम आर था। नियम हमने पढ़ा कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमने मेन जो एग्जाम्पल इसका देखा, मेन पॉइंट इसका क्या था कि इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया वो नहीं दी रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर पहचान है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि डू डज, सहायक क्रिया जो हमारा है वो डू डज है। तो यहाँ पर हम नियम लिखेंगे इसका कि एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर हमारा साधारण वाक्य है तो हम उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर एक और नियम याद कर सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा नियम क्या हो सकता है कि देखिए यदि क्रिया के अंत में एस एस यस या ओके दिया है तो एस यस का प्रयोग करते हैं, ये नोट कर लेना ऐसे ही। और दूसरा इसका मेन पॉइंट जो है वो हो सकता है कि अगर कर्ता हमारा यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुवचन में हो, बहुवचन में हो, तो यदि कर्ता बहुवचन में हो तो साधारण वाक्य में यस या यस का, यहाँ पर भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर बहुवचन में है तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम ज़्यादा बेटर समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, अगली स्लाइड पे चलते हैं कि राम जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों है राम जाता है, तो ये हमारा साधारण वाक्य है, तो हो जाएगा राम। गो मिस होता है जाना, तो इसमें एस यस का प्रयोग करेंगे क्योंकि राम हमारा जो है एक वचन है, सिंगुलर है, तो हो जाएगा ईएस। तो राम गोज, राम जाता है। सीता किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता। ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द नहीं दिया है, तो यहाँ पर हो गया पहला हमारा सब्जेक्ट सीता। अब लिखेंगे रेड मिस होता है पढ़ना, सीता रेड मिस होता है पढ़ना,
तो हो जाएगा रेड। इसमें यस लगाएंगे क्योंकि हमारा सीता जो है एक वचन है, तो हो जाएगा रेड्स सीता, सीता रेड्स द बुक, BOOK। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अमित गांव नहीं जाता है, तो यहाँ पर देखो नई शब्द आ गया, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, देख लो इसको बना देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है अमित, अमित, अमित एक वचन तो हो जाएगा डज, अमित डज नहीं है तो इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ। अमित डज नॉट गो मिस होता है जाना, तो गो टू विलेज, VILLAGE। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हम वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्प मतलब कि क्या फुल स्टॉप। या नेगेटिव सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में ऐसे यस, उसके बाद नॉट रहेगा, यस के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ये गलत है क्योंकि हम नॉट आ जाएगा तो हम उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं, तो इसका नेगेटिव नहीं होता। ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें गलत है। बस यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब में यस का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है गहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर दिया है कि क्या राघव दिल्ली जाता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरुआत में है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी गई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। तो राघव हमारा एक वचन था, तो एक वचन कर्ता के साथ डज, तो डज राघव, डज राघव, डज राघव। जाने को गो कहते हैं, तो हो गया गो टू दिल्ली। टू का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और स्थान का नाम दिया रहता है तो हम वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद जो है वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो, क्यों वे लोग अपनी कार नहीं चलाते थे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है तो इसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे डू, फिर हमारा सब्जेक्ट है डू दे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो हो गया डू दे नॉट। ड्राइव मिस होता है कार चलाना, कार चलाने को ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पर देखो डियर कार, डियर कार, तो यहाँ पर डियर क्यों आया, क्योंकि वे लोगों का अपना जो होता है वो डियर होता है, तो डियर कार। ठीक है। यहाँ पर हम इसका सूत्र लिख देते हैं, कैसा होता है, जैसे फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर नॉट रहेगा, फिर हमारा मेन वर्ब रहेगा ना, वर्ब रहेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिए अपने बुक में, नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव हो गया, हम डबल पढ़ाते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में दिया रहता है। जैसे मोहन क्यों अपनी पुस्तक बेचता है, मोहन क्यों अपनी पुस्तक बेचता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो हो जाएगा WHY, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो मोहन एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा मोहन डज, वाई डज मोहन, वाई डज मोहन। सेल मिस होता है बेचना, तो हो गया सेल अपनी पुस्तक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन का अपना हो जाएगा हिज बुक, हिज बुक। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव क्या होता है। जैसे कि राम कब यह पुस्तक नहीं खरीदता है, राम कब यह पुस्तक नहीं खरीदता। तो यहाँ पर देखिए कब जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये बीच में आया है, तो इसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी व्हेन, व्हेन मीन्स कभी, जब,
सब्जेक्ट हमारा एक क्वेश्चन हो गया तो डज लगाएंगे, व्हेन डज राम, फिर हमारा रहेगा नॉट, व्हेन डज राम नॉट, बाई मिस होता है खरीदना, BUY या परचेज लिख सकते हैं, यह बुक तो हो जाएगा दिस बुक, BAOOK, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, पहले किसका लिखते हैं, इसका लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों यहाँ लिख देते हैं, पहले वाला का है फार्मूला, ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर हमारा जो है सब्जेक्ट, फिर जो है वो वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। तो ये है पहले का, मतलब डबल इंटरोगेटिव का पहले। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव क्या होता है। दूसरा जैसे क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो अपने नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टेंस हमारा जो है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि पहचान क्या है इसका। तो यहाँ पर दिया है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है इज MR होता है, या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई काम स्टार्ट रहता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को हम इम्परफेक्ट के टेंस के नाम से भी जानते हैं, एक इसका नाम और है, और करके लिख सकते हैं इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस। राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही है राइटिंग। देखिए यहाँ पर सहाय क्रिया क्या है कि इज MR। तो इसका नियम आप लोग को जान रहे हो कि पहले पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि एकवचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ I के साथ M का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है कि नहीं। यहाँ पर दिया है कि इसका मेन जो पॉइंट होता है, जहर पॉइंट जैसे कह रहे हैं कि कंटीन्यूअस का कोई भी टेंस हो, कंटीन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। कंटीन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल या अफर्मेटिव बोल सकते हैं, जैसे कि राघव अमरूद खा रहा है। राघव अमरूद खा रहा है, तो हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द नहीं दिया है, इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखेंगे राघव एक वचन कर्ता के साथ इज, तो राघव इज, ईट मीन्स होता है खाना। तो हमने इसका नियम मेन पॉइंट लिख पाया कि कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राघव इज ईटिंग। अब क्या खा रहा है, अमरूद खा रहा है, तो ईटिंग द गुआवा। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, थोड़ा सा इसे यही देख लेते हैं। सिलेक्शन इसको कर लेते हैं, 1 मिनट राइट करते हैं, देखो रहने दो, ऐसे राइट करते हैं। यहाँ पर अगली स्लाइड पे देख लेते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा फुल स्टॉप रहेगा। जैसे यहीं पर हम बता देते हैं इसको। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल का नेगेटिव है, जैसे हम लोग मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं। हम लोग मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे, नई शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा वी, बहुवचन है तो हो जाएगा वी आर, नहीं है तो डॉट लगाओ,
वी आर नॉट, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, वर्शिप। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई एच फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा वी आर नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, ठीक है, फुल स्टॉप। और इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, दिया होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट V1 में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा जो है क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर एक दिया है कि अमित क्यों बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो वाई, अमित एक वचन है तो हो जाएगा इज, वाई इज अमित, नहीं है तो नॉट लगाओ, तो वाई इज अमित नॉट, गो मिस होता है जाना, हो गया गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा है बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, वाई इज अमित नॉट गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब इसका सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो नेगेटिव सेंटेंस था, सिंपल देख लेते हैं इसका दूसरा जो है कि मैं दोपहर में किताब, दोपहर में टीवी देख रहा था, टीवी देख रहा हूँ, मैं दोपहर में टीवी देख रहा, मैं क्यों लिख दो यहाँ पर, क्योंकि हमारा डबल है ना, तो क्यों हो जाएगा, मैं क्यों दोपहर में टीवी देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए समय दिया है, लेकिन समय के साथ से नहीं है, तो इसलिए हमारा टेंस जो है कंटिन्यूस ही रहेगा। अगर समय के साथ से आ जाता है तो हमारा दूसरा टेंस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो लिखेंगे सबसे पहले WH Y। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो आई के साथ M लगाते हैं, तो YMI। अब यहाँ पर टीवी देखने को वाच बोलते हैं, तो हो जाएगा वाचिंग, WATCHING, वाचिंग द टीवी। कब देख रहा था, दोपहर में, इन द नून, ठीक है। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी कि जब भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया है, उसका सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा रहेगा, फिर हमारा मेन वर्ब जो है वाचिंग हो गया, क्या देख रहा था टीवी, तो द टीवी कब देख रहा था, दोपहर में, इन द नून, ठीक है। तो इसका हम सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ा देते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए का, सिंगल इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल हो गया, हम लोग डबल हो गया, तो सिंगल हम देख लेते हैं, यहीं में यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्लीज स्लाइड ले लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं गहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मोहन बगीचे में क्यों साइकिल, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, क्या मोहन बगीचे में साइकिल चला रहा है, रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मोहन बगीचे में साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ है, शुरुआत में है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तो हो जाएगा इज मोहन। साइकिल चलाने को बोलते हैं राइड, RIDE हो जाता है, लेकिन ING लगाते समय हम ई को हटा देते हैं, हो जाएगा राइडिंग। इज मोहन राइडिंग, क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो राइडिंग द साइकिल कहाँ चला रहा था, बगीचे में,
तो इन द गार्डन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो यहाँ पर इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे क्यों सुमन, क्यों सुमन, क्यों सुमन खाना नहीं पका रही है। क्यों सुमन खाना नहीं पका रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है, सुमन एक वचन, तो हो जाएगा इज सुमन, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इज सुमन नॉट, पकाने को कुक बोलते हैं तो हो जाएगा कुकिंग, COOKING, कुकिंग क्या नहीं पका रही थी, खाना, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस, हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट देखिए बच्चों क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होता है, यहाँ पर पहचान लिख लेना है, इसको हटा के पहचान इसका है। पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है, ली है, लिए हैं आदि शब्द दिया रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि कोई काम जस्ट समाप्त हुआ हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हैज़ और हैव। यहाँ पर रूल है, नियम कि एकवचनकर्ता के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचन बहुवचन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये मेन पॉइंट पर जो मेन पॉइंट इसका है, ये ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट का कोई भी टेंस हो क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए सिंपल अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे कि राम पुस्तक पढ़ चुका है, राम पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ पर राम हमारा जो सब्जेक्ट एक वचन है तो हो जाएगा राम हैज़, एक वचनकर्ता के साथ राम हैज़ रेड, भी होता पढ़ना, थर्ड फॉर्म रेड ही होगा, राम हैज़ रेड द बुक, रेड द बुक। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस यही में देख लेते हैं कि हम सब खाना नहीं खा चुके हैं, हम सब खाना नहीं खा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है हम सब है तो हो जाएगा वी, बहुवचनकर्ता के साथ हैव तो हो गया वी हैव, नहीं है तो नॉट लगाओ, वी हैव नॉट, ईट मिस होता है खाना तो हो जाएगा ईटेन द फूड, FOOD। ठीक है, इसका हम सिंगल इंट्रोगेटिव देखते हैं। सिंपल ये ऐसे ही बनेगा, देख लो बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगला हम पढ़ाते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हम हैज़ हैव लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये किसका सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे देख बताते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव परफेक्ट का है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या सोहन दिल्ली जा चुका है। तो प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि इसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी। सोहन एक वचन है तो हो जाएगा हैज़ सोहन। जाने को बोलते हैं गो, इसका थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन हो जाएगा। टू दिल्ली का दिल है, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देख लो बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस जैसे क्यों वे सब, क्यों वे सब कहानी नहीं लिख चुके हैं, क्यों वे सब कहानी नहीं लिख चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में हो जाएगा इसका हेल्पिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, दे नहीं है तो नॉट लगाओ, हैव दे नॉट। राइट का रोट रिटन हो जाएगा, WRITTEN रिटन। कहानी लिख रहा है तो अ स्टोरी, हैव दे नॉट रिटन अ स्टोरी, STORY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट है, अगर नॉट है तो नॉट रहेगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो है रिटन का तो ये हो गया V3 तीसरी अवस्था, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये नोट कर लो अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया रहेगा। देखिए कैसे होता है, जैसे पहला है कि वे क्यों स्कूल नहीं जा, वे क्यों स्कूल नहीं जा चुके हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो ये सबसे पहले सीख लेना चाहिए, WHY। वे हो गया बहुवचन तो हो जाएगा हैव, वाई हैव दे, इसके बाद नॉट रहेगा, वाई हैव दे नॉट, गो वेंट गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल, SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसका नेगेटिव सेंटेंस पहले इसका सूत्र लिख देते, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट लगाओ, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल जैसे कि राम कब यह कहानी पढ़ लिया था, लिया है रहेगा ना, था नहीं, लिया है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, लिया है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो ये हो जाएगा वेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हैज़, वेन हैज़ राम, वेन हैज़ राम। पढ़ने को रीड बोलते हैं तो हो जाएगा रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा, रीड दिस स्टोरी, यह कहानी हो जाएगी दिस स्टोरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला टेस्ट सब देख लेते हैं। आज पूरा प्रेजेंट खत्म कर देते हैं, अगले वीडियो में पास्ट लाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, और यहाँ पर देखो समय दिया रहता है, समय दिया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका है हैज़ बीन और हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम
यूज़ ऑफ सिंस और फॉर का प्रयोग देख लेते हैं कि यूज सिंस का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पर है कि निश्चित सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस जुलाई, सिंस 1857 BC, सिंस टुडे, सिंस यस्टरडे etc। निश्चित समय रहता है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। टाइम के साथ से दिया रहे। सिंस और फॉर का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है से। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है कि फॉर 2 डेज, फॉर मंथ, फॉर फ्यू ईयर्स etc। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं क्या है कि सिंपल सेंटेंस ऐसे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे कि मोहन सुबह से फल तोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द नहीं दिया है और यहाँ पर देखिए समय के साथ से आया हुआ है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन, मोहन एक वचन करता है तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन। मोहन हैज़ बीन। प्लक मिस होता है तोड़ना, तो प्लकिंग आईएनजी लगाएंगे। प्लकिंग क्या तोड़ रहा है? फ्रूट, प्लकिंग द फ्रूट। कब से तोड़ रहा है? सुबह से। तो सुबह जो है वो हमारा निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। और इसी का नेगेटिव देख लेते हैं कैसे बनता है कि जैसे वे सब, वे या तुम 2 घंटे से मिर्ज़ापुर जा रहे हो। तुम 2 घंटे से मिर्ज़ापुर जा रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यू जो है वो बहुवचन हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैव बीन। हैव नेगेटिव है तो इसका तुम 2 घंटे से मिर्ज़ापुर नहीं जा रहे हो, क्योंकि इसका नेगेटिव देख लेते हैं ना। तो यू हैव नॉट बीन। हैव और नॉट के बीच में बीन आ जाएगा। गो मिस होता है जाना, हो जाएगा गोइंग टू मिर्ज़ापुर। कब से जा रहा है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, HOURS, आवर्स, क्योंकि 2 घंटा है इसके आवर्स। ठीक है, अब इसका हम सिंगल और डबल पढ़ लेते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या राम 2 जुलाई से यह दुकान चला रहा है। क्या राम 2 जुलाई से यह दुकान चला रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। राम हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हो जाएगा हैज़ राम, फिर उसके बाद बीन बजाएंगे। हैज़ राम बीन। दुकान चलाने को रन बोलते हैं तो हो जाएगा रनिंग। यह दुकान तो हो जाएगा दिस शॉप। कब से? 2 जुलाई से, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 जुलाई का निश्चित समय तो सिंस 2 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद बीन रहेगा, फिर हमारा V1 में ING रहेगा, V1 में ING, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा जो रहेगा सिंस या फॉर, फिर लास्ट में हमारा टाइम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लिख सकते हैं, इसका फार्मूला है, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, इसका नेगेटिव हम देखते हैं क्या होता है कि जैसे
क्यों वे सब 4 महीनों से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखी ना चाहिए, हो जाएगा हैव दे निगेटिव इसका बता रहे हैं ना। तो क्या वे सब 4 महीने से नहीं रह रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिख लो, नहीं रह रहे हैं, ये निगेटिव है। क्या वे सब 4 महीने से नहीं रह रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो हैव दे नॉट, फिर उसके बाद बीन, हैव दे नॉट बीन, लिव मिस होता है रहना, लिविंग, यहाँ को हो जाएगा हियर, लिविंग हियर। कब से? 4 महीनों से। तो 4 महीना जो है वो अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा फॉर मंथ से हो जाएगा, क्योंकि ये वचन है, 4 मंथ से, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका डबल इंटरोगेटिव में पढ़ाते हैं, एक बार नोट कर लो, इसको अच्छे से देख लो क्या है। अब हम डबल इंटरोगेटिव इसका पढ़ा देते हैं। डबल इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द बीच में, जैसे तुम क्यों दोपहर से गाना गा रहे हो, तुम क्यों दोपहर से गाना गा रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो हो जाएगा वाई हैव बीन रहता, वाई हैव यू बीन, BEEN, वाई हैव यू बीन। गाने को बोलते हैं सिंग, हो जाएगा सिंगिंग और सॉन्ग दोपहर से, तो ये निश्चित समय हो जाएगा सिंस नून, NOON, सिंस नून। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी हम लिख देते हैं, क्या है कि क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन, हैव प्लस हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर हमारा V1 में रहेगा ING, फिर हम लगाएंगे V1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फिर फॉर, फिर हमारा टाइम रहेगा। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये चीज़ें अच्छे से लिख लो। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ लेते हैं, जैसे कि राम क्यों सुबह से रहेगा, सुबह से अपना गृह कार्य नहीं, राम क्यों सुबह से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखो कैसे बनता है, WHY हैज़, राम, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन, वाई हैज़ राम नॉट बीन। करने को हो जाए डूइंग मीन्स करना, इज डूइंग अपना गृह कार्य, तो राम का हो जाएगा हिज होमवर्क, सुबह से हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगली वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में लाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।